एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में पार्ट 3 में हमने नरेशन पढ़ा था, जिसमें हमने टेंस बदलना और टाइम, प्लेस और डिस्टेंस बदलना सीख लिया है। और ये जो आज का वीडियो लेक्चर है, ये नरेशन का 4th पार्ट है और इसी के साथ ही नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो के लेक्चर में हमने उसके बाद चार तरह के सेंटेंसेस को हमने इनडायरेक्ट में बदलना सीख लिया था। असर्टिव सेंटेंसेस को हमने सीख लिया है, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना सीख लिया है, हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना सीख लिया, हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी इनडायरेक्ट में बदलना सीख लिया। और एक ही तरह का सेंटेंस अभी बचा है जिसे हमने नहीं चेंज किया है और आज हम उसे पढ़ेंगे, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम लर्न करेंगे कि उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना। रूल्स फॉर exclamatory sentences। विस्मयादिबोधक वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का रूल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। रूल्स, ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच that to add remark। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब said टू ऐड रिमार्क, जोड़ने के लिए। नंबर 1, यहां आप चाहें तो सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं। सीरियल नंबर रिपोर्टेड स्पीच का पहला, व्हेन देयर आर वर्ड्स लाइक हा हा, हुर्रा, हुर्रे एंड हुर्रा, हा हा, हुर्रा, हुर्रे, हुर्रा, राइट। इस तरह के वर्ड्स जब आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे में सैड को हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सैड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। जोड़ने के लिए यूज करेंगे प्यारे बच्चों दैट का। वी रिमूव these words।
और ये जो वर्ड्स आते हैं बच्चों, हा हा, हुर्रा, हुर्रे, इन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं पहली कंडीशन एक्सक्लेमेटरी की, व्हेन देयर आर वर्ड्स लाइक, जब शब्द दिए हो, हा हा दिया हो, हुर्रा दिया हो, हुर्रे और हुर्रा दिया हो, ठीक है, तो हम सैड को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, जोड़ने के लिए यूज करेंगे दैट का, एंड वी रिमूव दीज वर्ड्स, इन शब्दों को हटा देंगे, ये जो इंटरजेक्शंस हैं इनको हम हटा देंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, डायरेक्ट, he said hurrah, we have won the match. He said hurrah, we have won the match. देखिए बच्चों, यहां ये हुर्रा आ रहा है, ये जॉय को, खुशी को एक्सप्रेस करने वाला इंटरजेक्शन है, इसीलिए हम सैड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे और रिवर्स को हटा देंगे। तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय याद रखिएगा, he exclaimed with joy that, we है, वी चेंज होगा सब्जेक्ट से, यहां से, तो यहां वी प्लूरल नंबर है, ही सिंगुलर, तो आ जाएगा दे। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। They had won the match. He exclaimed with joy that they had won the match. ठीक है, नंबर 2 देख लीजिएगा, when there are words like alas, alack, woo, oh, अलास, अलाक, वू, ओ, इस तरह के जब वर्ड्स आ जाते हैं बच्चों, तो हम सैड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज कर देंगे, जोड़ने के लिए यूज करेंगे प्यारे बच्चों दैट का, और रिमार्क वही होगा, we remove these words। और ये जो वर्ड्स हैं अलास, अलाक, वू, ओ, इनको हम हटा देते हैं। अब आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल, he said alas, I have lost everything he said alas, I have lost everything। तो देखिए यहां वर्ड आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अलास, अलास आएगा तो सैड को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में,
जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे, इन वर्ड्स को हटा देंगे। तो इनडायरेक्ट में आप ध्यान दीजिएगा, he exclaimed with sorrow that, आई है, आई चेंज होगा सब्जेक्ट से, आई भी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सिंगुलर चेंज हो जाएंगे, आ जाएगा ही। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड लॉस्ट everything. He exclaimed with sorrow that he had lost everything. ठीक है, अलास आएगा तो सैड को चेंज करेंगे exclaimed with sorrow में, जोड़ने के लिए यूज करेंगे दैट का, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट से, आ गया ही। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, दैट्स इट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड। When there are words like good God, good heavens, good gracious, ओह, गुड गॉड आ जाए, गुड ग्रेशियस आ जाए, इस तरह के वर्ड आ जाए बच्चों, गुड गॉड, गुड हेवंस, गुड ग्रेशियस, ओह। तो सैड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, सैड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे, वी रिमूव दिस वर्ड्स। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। He said, good God, it is so high. He said, good God, it's so high. तो अब देखिए बच्चों, इस बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में आ रहा है गुड गॉड, और लिखा है व्हेन देयर आर वर्ड्स लाइक गुड गॉड, ये सब इन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो हम सैड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे और इन वर्ड्स को हटा देंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद surprise that it, इस चेंज हो जाएगा was में, so high। He exclaimed with surprise that it was so high, इस चेंज हो जाएगा was में, ठीक है। और थर्ड पर्सन बच्चों चेंज होता नहीं है, आपको पता है, तो थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है वो इट ही रहेगा। He exclaimed with surprise that it was so high। ओके, नेक्स्ट देखिएगा,
when there are words like when there are words like hey, hola, lo, hark, hey, hola, lo, hark, hush, hey, hola, lo, hark, hush, हिश। जब इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जब इस तरह के वर्ड्स आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, हे आ जाए, होला आ जाए, लो आ जाए, हाक आ जाए, हर्ष आ जाए, हिश आ जाए, तो हम सैड को किस में चेंज करेंगे? हम सैड को चेंज करेंगे बच्चों called the attention and exclaim। कॉल्ड द अटेंशन एंड एक्सक्लेम्ड में हम सेट को चेंज कर देंगे, लेकिन कब करेंगे? जब रिपोर्टेड क्लॉज में इंटरजेक्शंस आते हैं हे, होला, लो, हाक, हश, हिश, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे, वी रिमूव दीज वर्ड्स, इन शब्दों को हटा देंगे। किसे हटा देंगे? हे, होला, लो, हाक, हश, हिश, इन्हें हटा देंगे। ही सैड हे, he is going। देखिए बच्चों, he said hey, he is going। इस बार देखिए रिपोर्टेड क्लॉज में आ रहा है हे आ जाए, लो आ जाए, हाक आ जाए, हश आ जाए, होला आ जाए, हिश आ जाए, तो हम सेड को चेंज करेंगे कॉल्ड द अटेंशन एंड एक्सक्लेम्ड में। ही called the attention and exclaimed that ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, was going। तो देखिए बच्चों, था he said hey, he is going, he said hey, he is going, हे चेंज हो जाएगा, called the attention, attention बच्चों, सॉरी फॉर दैट, attention, he called the attention and exclaimed that he was going। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, he was going। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड और ये हो गई फोर्थ कंडीशन। हम सीख रहे हैं रूल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, और ये उसकी हो गई फोर्थ कंडीशन। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों।
नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी का ही, व्हेन देयर आर वर्ड्स लाइक 5 टुट टुट फिश पिशानी बॉश ओ। तो इस तरह के जब बच्चों आ जाते हैं वर्ड्स, स्टफ, तो जब वर्ड्स आ जाते हैं ध्यान से देखिएगा, फाई टुट टुट फिश पिशानी बॉश पे पूह स्टफ, इस तरह के वर्ड्स जब आ जाते हैं बच्चों, तो हम सेड को चेंज करते हैं, इसमें चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद द फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग, फीलिंग ऑफ disapproval, exclaimed with the feeling of disapproval, exclaimed with the feeling of disapproval में हम चेंज करेंगे कब, सैड को हम कब इसमें चेंज करेंगे, जब रिपोर्टेड क्लॉज में फाई टिट पिश पिशानी बॉश पूह स्टफ ये आ जाए, जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे, वी रिमूव दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को हटा देंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। He said, tut tut, he said, tut tut, you should study properly. He said, tut tut, you should study properly. तो यहां देखिए टिट टिट आ रहा है बच्चों, तो हम सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद द फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल में हम चेंज कर देंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय ही exclaimed with the strong feeling of disapproval. He exclaimed with a strong feeling of disapproval that लगा देंगे that, अब यहां लिखा है यू शुड स्टडी प्रॉपरली, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहां मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट समवन है, that he should study properly.
तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। He said, "Tut tut, you should study properly." He exclaimed with the strong feeling of disapproval that, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, समवन मान लेंगे। He should study properly. He should study properly. नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट, when there are words like when there are words like hail, bravo, well done, जब इस तरह के वर्ड्स आ जाएं बच्चों, हेल आ जाए, ब्रावो आ जाए, वेल डन आ जाए, तो हम सैड को चेंज करेंगे exclaimed with the feeling of approval. Exclaimed with the feeling of approval. या इसकी जगह आप एप्रिसिएटेड का यूज भी कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हम एप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है। बाकी ये भी सही है। जोड़ने के लिए यूज करेंगे दैट का, वी रिमूव दीज वर्ड्स। वी रिमूव दीज वर्ड्स, हेल, ब्रावो, वेल डन, इन सारे वर्ड्स को हम हटा देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। He said, bravo, she has no match. He said, bravo, she has no match. She has no match means उसका कोई जवाब नहीं, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। She has no match. तो यहां देखिए आ रहा है बच्चों ब्रावो, ब्रावो आ जाए, हेल आ जाए, वेल डन आ जाए, तो हम सेड को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद द फीलिंग ऑफ अप्रूवल। एक्सक्लेम्ड विद द फीलिंग ऑफ अप्रूवल जोड़ने के लिए दैट का, और इन वर्ड्स को हटा देते हैं हेल, ब्रावो, वेल डन को। तो आइए चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। He exclaimed, with the feeling of approval that she had no match. तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, सैड को चेंज कर दिया एक्सक्लेम विद द फीलिंग ऑफ अप्रूवल में, जोड़ने के लिए यूज किया दैट का, शी थर्ड पर्सन है तो शी ही रहेगा। हैज को चेंज कर देते हैं हैड में, नो मैच। शी एक्सक्लेम्ड विद द फीलिंग ऑफ अप्रूवल दैट शी हैड नो मैच। He exclaimed with the feeling of approval that she had no match. तो ध्यान से आप देखिए, आप ब्रावो आ रहा था तो एक्सक्लेम विद द फीलिंग ऑफ अप्रूवल में हमने सैड को चेंज किया, रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने के लिए दैट का यूज किया, शी थर्ड पर्सन है नहीं चेंज होगा।
हैज चेंज हो जाएगा हैड में, क्योंकि पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जरूर बदलता है, तो इस वजह से यहां बदल गया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए देखते हैं, ये हो गई फिफ्थ, ये हो गई सिक्स्थ कंडीशन। अब हम बात करेंगे सेवंथ कंडीशन की। When there are words like how, not. When there are yes, words like how or what, इसी की पहले बात कर लेते हैं। When there are words like how और what, रिपोर्टेड क्लॉज में how और what आ जाए तो बच्चों how और what को चेंज करने के लिए जब हम इन्हें चेंज करते हैं तो सेड को तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे, सेड को चेंज करेंगे एक्सप्लेन विद सरप्राइज, और हाउ और व्हाट के लिए हम वेरी या ग्रेट इन वर्ड्स को लगा देंगे। हाउ और व्हाट के लिए वेरी या ग्रेट का हम यूज कर देंगे, जोड़ने के लिए हम दैट का ही यूज करेंगे, और हाउ और व्हाट को हटा देंगे। वी रिमूव दीज वर्ड्स, हाउ और व्हाट को हटा देंगे। ये है सेवंथ कंडीशन एक्सक्लेमेटरी की। देखते चलिएगा बच्चों। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। He said, how clever she is. Direct. He said, how clever she is. वह कितनी चालाक है। How clever she is. देखिए बच्चों, एक तो हाउ हम क्वेश्चन के लिए करते हैं और दूसरा हाउ हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सरप्राइज के लिए करते हैं। तो हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में तो सैड को चेंज करेंगे, लेकिन इस हाउ और व्हाट को हटाने के लिए हम वेरी या ग्रेट का यूज कर देंगे। तो देखिए इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या हो जाएगा। He exclaimed with surprise. He exclaimed with surprise, जोड़ने के लिए यूज करेंगे that का। He exclaimed with surprise that she was, और हाउ को हटाने के लिए वेरी या सो का यूज कर देंगे तो यूज कर देते हैं वेरी क्लेवर। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी से ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। He exclaimed with surprise that she is चेंज हो जाएगा was में, how चेंज हो जाएगा very में, clever अपनी जगह रहेगा। He exclaimed with surprise that she was very clever। ठीक है, इसी तरह से यदि what आ जाए तो what को भी आप how और great में आप चेंज कर सकते हो। He said what a handsome boy he is, तो आप कर सकते हो he exclaimed with surprise that he was very handsome boy। he was very handsome boy, that's very simple, इसको आप कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है बच्चों 8th कंडीशन, when there are words like tut tut, fish, Ishani plus interrogative sentence। तो प्यारे बच्चों, जब इंटरजेक्शन हो लाइक टिट टिट पिश पिशानी प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव में हो प्लस इंटरजेक्शन हो टिट टिट पिश पिशानी, या आपके कोई भी इंटरजेक्शन हो, इंटरजेक्शन प्लस याद रखना है, इंटरजेक्शन प्लस इंटरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच हो तो हम सेट को चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड आस्किंग। एक्सक्लेम्ड आस्किंग में हम यूज करेंगे और यदि इंटरोगेटिव है तो हम इफ या वेदर का यूज कर देंगे, और यदि डबल इंटरोगेटिव है तो वहां WH वर्ड्स ऑलरेडी रहते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इंटरोगेटिव होगा तो इफ या वेदर लगा देंगे और नहीं होगा तो WH वर्ड्स वहां ऑलरेडी रहते हैं। और वी रिमूव दीज वर्ड्स, वी रिमूव पिशपिशानी, और इन वर्ड्स को हटा देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, he said tut tut he said tut tut, why do you talk rubbish, why do you talk rubbish। तो देखिए बच्चों, इंटरजेक्शन आ रहा है प्लस रिपोर्टेड जो स्पीच है वो डबल इंटरोगेटिव में है, तो हम सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड आस्किंग में, और यहाँ WH वर्ड ऑलरेडी है तो आप इफ और वेदर का यूज मत करिएगा, ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है ना। WH वर्ड आएगा वहां और हम टुट टुट इनको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, he exclaimed asking why he talked rubbish। he exclaimed asking why, क्योंकि यहां सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट हम यहां समवन मान लेंगे तो आ जाएगा ही, वाई ही टॉक्ड रबिश, वाई ही टॉक्ड रबिश। यहाँ ही इसलिए आया बच्चों क्योंकि यहाँ यू है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेकंड पर्सन चेंज हो गया, यहाँ समवन मान लेंगे, ठीक है। वाई ही टॉक्ड रबिश।
He exclaimed asking why he talked rubbish. तो ये हो गया बच्चों 8th कंडीशन, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए देखते हैं 9th कंडीशन। When there are interjections plus order, when there are interjections plus order, तो जब बच्चों इंटरजेक्शंस दिए हों और ऑर्डर दिया हो तो वहां हम सेड को चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड एंड ऑर्डर्ड में। ठीक है, सेड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड एंड ऑर्डर में। जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे दैट का नो जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे टू का और हटाने के लिए इंटरजेक्शंस होंगे तो उन्हें हटा देंगे। ठीक है, ध्यान सुन लीजिए। व्हेन देयर आर इंटरजेक्शंस प्लस ऑर्डर, तो एक्सक्लेम्ड एंड ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे सैड को, जोड़ने के लिए टू का यूज करेंगे और इंटरजेक्शंस को हटा देंगे। ही सैड tut tut speak English. He said tut tut speak English. तो देखिए बच्चों, इंटरजेक्शन आ रहा है प्लस ऑर्डर आ रहा है इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। तो सैड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड एंड ऑर्डर्ड में, जोड़ने के लिए टू का यूज करेंगे और इंटरजेक्शंस को हटा देंगे। सो ही एक्सक्लेम्ड एंड ऑर्डर्ड जोड़ने के लिए टू का स्पीक। टुट टुट था और ऑर्डर था, ये ऑर्डर है। तो सेट को चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड एंड ऑर्डर्ड में, जोड़ने के लिए टू का यूज किया और बन गया ही एक्सक्लेम्ड एंड ऑर्डर्ड टू स्पीक इंग्लिश। ये बच्चों 9th कंडीशन थी। इंटरजेक्शंस में ये 9th कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और एक दो बातें हैं, उन्हें देख लेते हैं। रूल्स फॉर यस नो। यस और नो आ जाए बच्चों तो रूल क्या होंगे? सीरियल नंबर, रिपोर्टेड क्लॉज और स्पीच सैड।
टू ऐड रिमार्क। ठीक है, नंबर 1, when there is yes in the reported speech or clause, यदि बच्चों रिपोर्टेड क्लॉज में यस आ जाए, ये आ जाए, तो हम सेड को चेंज करते हैं एक्सेप्टेड में। एक्सेप्टेड, अफर्म्ड, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तीन में से किसी एक में हम चेंज कर सकते हैं। जब रिपोर्टेड क्लॉज में यस आ जाए तो हम सेड को एक्सेप्टेड, अफर्म्ड या रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। जोड़ने के लिए यूज करेंगे प्यारे बच्चों दैट का, और यस को हटा देंगे। वी रिमूव यस से हटा देंगे। देखिएगा एग्जाम्पल, he said yes I play cricket। He said yes I play cricket। तो देखिए बच्चों रिपोर्टेड क्लॉज में आ रहा है यस, तो यस को हम चेंज कर देंगे एक्सेप्टेड में, अफर्म्ड में। ही एक्सेप्टेड, जोड़ने के लिए यूज करेंगे दैट, आई चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन से आ जाएगा ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्लेड क्रिकेट, he accepted that he played cricket। यस आ रहा है तो सैड को एक्सेप्टेड में चेंज कर दिया, जोड़ने के लिए दैट का, आई फर्स्ट पर्सन है चेंज होगा सब्जेक्ट से आ गया ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, नंबर 2, when there's no in the reported clause। स्पीच और क्लॉज वही है बच्चों, मैं कहीं क्लॉज लिख देता हूं कहीं स्पीच, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे क्लॉज बोले चाहे स्पीच बोले। तो आ जाए बच्चों तो हम यूज कर देते हैं डिनाइड, refused, replied in negative। जोड़ने के लिए यूज कर देंगे दैट का, we remove these words। we remove no, ऐसा नो को हटा देंगे। तो जब बच्चों रिपोर्टेड स्पीच में नो आ जाए तो सैड को हम डिनाइड, रिफ्यूज, रिप्लाइड इन नेगेटिव में चेंज करेंगे, जोड़ने के लिए दैट का, एंड वी रिमूव नो, नो को हटा देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, he said
नो आई डिडंट अब्यूज। He said, No, I didn't abuse. He said, No, I didn't abuse. उसने कहा नहीं मैंने गाली नहीं दी। तो देखिए नो आ रहा है तो बच्चों चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में, सैड को चेंज कर देंगे डिनाइड और रिफ्यूज्ड में। He denied that। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। He denied that he had abused। अब देखिए बच्चों यहां एक चीज समझने की बात है, नो तो हटेगा ही, साथ ही साथ नॉट भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनाई का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना किसी बात से। ठीक है, तो देखिए यहां सेंटेंस है उसने कहा नहीं मैंने गाली नहीं दी, और यदि हम ऐसा बोल दें उसने इस बात से मना कर दिया कि उसने गाली नहीं दी, तो गलत हो जाएगा। मतलब यहां ये हो जाएगा कि उसने गाली दी, तो दो नेगेटिव वर्ड मिल जाते हैं तो एक पॉजिटिव सेंस दे देते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलें आई डोंट डिसलाइक यू, आई डोंट डिसलाइक यू, नॉट भी यूज करें डिसलाइक भी, तो इसका मतलब हो गया आई लाइक यू। ठीक है, तो हमें नॉट भी हटाना पड़ेगा और नो भी हटाना पड़ेगा, तब सेम मीनिंग होगी। तो होगा ही डिनाइड दैट ही हैड अब्यूज्ड, उसने इस बात से मना कर दिया, इनकार कर दिया दैट ही हैड अब्यूज्ड, कि उसने गाली दी। तो अब सही हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक और कंडीशन है बच्चों जिसे यहां हम देख लेते हैं। When there are words like, थर्ड इसे आप बोल दिए, बट ये यस नो में नहीं आएगा। When there are words like sir, madam, your majesty, your lordship, your honor। तो बच्चों जब वर्ड्स आ जाएं, सर आ जाए, मैडम आ जाए, यो मजेस्टी आ जाए, यो लॉर्डशिप आ जाए, यो ऑनर आ जाए, तो हमें करना क्या है, सैड को हम रिपोर्टेड क्लॉज देख करके जिसमें भी चेंज करना होगा, यदि रिपोर्टेड क्लॉज अफर्मेटिव में हो, असर्टिव में हो, तो हम उसे टोल्ड में, टेल में, टेल्स में चेंज कर देंगे। इंटरोगेटिव में हो तो हम उसे आस्क्ड में, आस्क्स में चेंज कर देंगे। बट रिपोर्टेड क्लॉज को जिसमें चेंज करना है हम कर लेंगे, प्लस एक वर्ड लगा देंगे रिस्पेक्टफुली। ठीक है, जोड़ने के लिए हम रिपोर्टेड क्लॉज के हिसाब से चेंज कर लेंगे, इफ या वेदर या दैट का यूज कर लेंगे। वी रिमूव दीज वर्ड, सर मैडम ये सब हटा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्यों मैंने यहां नहीं लिखा कि सैड को हम किस में चेंज करेंगे, जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, क्योंकि सर मैडम इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है, डबल इंटरोगेटिव में भी आ सकता है, सर मैडम आपका असर्टिव में भी आ सकता है। तो हमने सारे रूल्स पढ़ा रखे हैं, आपको पता है।
बट इन वर्ड्स को आपको रिपोर्टेड स्पीच से हटाने के लिए मात्र रिस्पेक्टफुली वर्ड यूज करना है। दो एग्जाम्पल मैं दूंगा, आप समझ जाएंगे कि क्यों मैंने सैड को चेंज नहीं किया किसी में और टू ऐड के लिए कुछ लिखा नहीं। दो एग्जाम्पल हम आपको देंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है, he said, sir, I can sing। He said, sir, I can sing। अब देखिए सर तो आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव में है, तो सैड आ रहा है, और यहाँ आई है फर्स्ट पर्सन, तो सैड सैड ही रहेगा। यदि यहाँ टू मी आ जाता है या कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाता तो सैड टोल्ड में चेंज हो जाता। ठीक है, तो अभी तो सैड सैड ही रहेगा, क्योंकि आई है, आई चेंज होता है सब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं। तो यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड सैड ही रहेगा। ही सैड दैट, अब यहां सर आ रहा है, ठीक है, तो सॉरी यहां सर आ रहा है, तो सैड के बाद हम ये पर्टिकुलर वर्ड रिस्पेक्टफुली लगा देंगे। ही सैड रिस्पेक्टफुली जोड़ने के लिए यूज कर देंगे दैट का। अब दैट का यूज हम क्यों करेंगे, क्योंकि अफर्मेटिव में है, रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो अफर्मेटिव में है। आई चेंज हो जाएगा ही से, कैन हो जाता है कुड, सिंग अपनी जगह रहेगा। ठीक है, ये तो तब हमने किया जब रिपोर्टेड क्लॉज अफर्मेटिव में है, तो सर को हटाने के लिए वर्ड रिस्पेक्टफुली यूज कर दिया हमने। यदि यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट के बाद हम रिस्पेक्टफुली यूज करते, ऑब्जेक्ट के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो रिस्पेक्टफुली यूज करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद हम रिस्पेक्टफुली वर्ड यूज कर देंगे इन सारे वर्ड्स को हटाने के लिए। सर, मैडम, योर मैजेस्टी, योर लॉर्डशिप, योर ऑनर, जो सम्मान देने वाले वर्ड्स रहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, she said to me, ma'am, are you busy? अब यहां देखिए बच्चों, she said to me, मैम आर यू बिजी, यहां मैम आ रहा है, लेकिन रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो किस में है, इंटरोगेटिव में है। ठीक है, यहां असर्टिव में थी, मींस अफर्मेटिव में है ना, यहां इंटरोगेटिव में है। अब देखिए, यदि हमने यहां लिख दिया होता कि सैड को टोल्ड में बदल देना, रिस्पेक्टफुली लगा देना, तो यदि इंटरोगेटिव में आ जाए तो फिर आप सैड को टोल्ड में क्यों बदलोगे, सैड को आस्ट में बदलोगे, है ना। ये तो हमने पढ़ाया है आपको, टेंस बदलना और इन्वर्टेड कॉमा हटाना। शी आस्क्ड मी, इंटरोगेटिव है, जोड़ने के लिए इफ या वेदर का यूज कर देना। इफ यू है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट से आई, सॉरी यहां क्योंकि मैडम आ रहा है तो रिस्पेक्टफुली भी लगाना पड़ेगा। इफ आई वॉज बिजी, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देख लेंगे सेट किस में बदलेगा, रिपोर्टेड क्लॉज देखना है। तो यहाँ अफर्मेटिव में थे तो साइड साइड ही रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है।
है ना। यदि ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड में बदल जाता। तो सर आ रहा था तो रिस्पेक्टफुली यहां भी हमने लगाया दैट ही कुड सिंग। और यहां देखिए रिपोर्टेड क्लॉज जो है इंटरोगेटिव में है, तो सैड को हम आस्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट भी है तो यहाँ मी आ गया। फिर ऑब्जेक्ट हमने कहा यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली लग जाएगा, क्योंकि सर मैडम को तो हटाना है इसलिए रिस्पेक्टफुली वर्ड लगेगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आस्ट के बाद ही रिस्पेक्टफुल लग जाता। क्योंकि इंटरोगेटिव है तो जोड़ने के लिए इफ या वेदर का यूज हम करते हैं। आ गया, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट यहाँ है मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, ठीक है। इज एम आर चेंज हो जाता है वॉज वर्ब में, तो आई के साथ लगता है वॉज बिजी। शी आस्क्ड मी रिस्पेक्टफुली इफ आई वॉज बिजी। तो ये सर मैडम, यो मेजेस्टी, यो लॉर्डशिप, यो ऑनर, इन वर्ड्स को हटाने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जिसमें भी चेंज करना है वो आप कंडीशन के हिसाब से कर लीजिए, बट ये वर्ड लगाना मत भूलिएगा। और सर मैडम को जब ये वर्ड लगा देंगे तो हटा दीजिएगा, वी रिमूव दीज वर्ड्स, सर मैडम को हटा देते हैं, यो मेजेस्टी, यो लॉर्डशिप, इनको सबको हटा देंगे। ओके बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये तो बच्चों हो गई सारी कंडीशंस जितनी भी हैं हमने यहाँ बात कर ली। थर्ड के बाद ये फोर्थ आप इसे बोल सकते हैं, इसी में रख सकते हैं। एक और कंडीशन है जो अभी हम पढ़ लेंगे। यूज अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एड्रेसिंग एज का। एड्रेसिंग एज संबोधन के लिए हम यूज करते हैं। अब ये कब यूज करेंगे एड्रेसिंग एज का? व्हेन देयर आर वर्ड्स लाइक किस तरह के वर्ड्स आ जाएं बच्चों? माई लव, डार्लिंग, हनी, बेब, स्वीट हार्ट और नेम। नेम यदि सब्जेक्ट हो नेम तो फिर एड्रेसिंग एज का यूज मत करिएगा। नेम यदि एड्रेस करने के लिए बुलाया गया, जैसे बोले राम आर यू गोइंग, तो यहां राम एड्रेस के लिए बुलाया गया है। बट यदि ऐसा बोले राम इज गोइंग, केवल बोला जाए राम इज गोइंग, तो यहां राम सब्जेक्ट है तो फिर एड्रेसिंग एज का यूज मत करिएगा। उसके बाद कॉमा हो फिर सब्जेक्ट हो तो वहां उस पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन का यूज एड्रेस करने के लिए बुलाया गया है, तो फिर एड्रेसिंग एज का हम यूज करते हैं। ठीक है, यहां भी मैं आपको नहीं बता सकता कि सैड को किसमें चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच देख करके चेंज कर लेना। ठीक है, एड के लिए भी इफ या वेदर या दैट का यूज कर लेना। वी रिमूव दीज वर्ड्स, ये स्वीट हार्ट, हनी, डार्लिंग, बेबी, ये सारे वर्ड्स हम हटा देते हैं। ओके बच्चों, अब देखिएगा यहां हम आपको दो सेंटेंसेस में भी दे देते हैं। ही सैड, he said to me, honey, I'm making tea for you. He said to me, honey, I'm making tea for you. ठीक है, तो यहां देखिए वर्ड आ रहा है हनी। अब इसे हमें हटाना है रिपोर्टेड क्लॉज से, तो हनी को हटाने के लिए हम एड्रेसिंग एज का यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा,
addressing me as honey, addressing me as honey, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट है, राइट, addressing me as honey। अब जैसे ही हमने यूज किया addressing me as honey, तो ये हनी हट गया। अब हनी हट गया तो देखिए रिपोर्टेड जो क्लॉज है वो अफर्मेटिव में है, ठीक है, अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव में हो तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो सेड चेंज हो जाता है टोल्ड में, ये मैंने आपको बताया है। एड्रेसिंग मी एज हनी, ही टोल्ड मी, और जोड़ने के लिए अफर्मेटिव में हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों दैट का। आई सब्जेक्ट है वो चेंज होगा, सब्जेक्ट से आ जाएगा ही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ही वॉज मेकिंग टी। अब देखिए फॉर हाउ टू चेंज प्रोनाउंस मैंने बताया था कि सेकंड पर्सन हो वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है मी, यहां है यू, तो यू चेंज हो जाएगा मी से, यहां आ जाएगा मी। देखिए क्या हो गया, he said to me honey I'm making tea for you, तो चेंज हो गया addressing me as honey, he told me that he was making tea for me। ठीक है, addressing me as honey, said के बाद ऑब्जेक्ट है तो said चेंज हो जाएगा told में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव में है, तो he told me that, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ही वॉज मेकिंग टी फॉर यू, चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट से आ जाएगा हम ही। अब इस क्यों हमने नहीं दिया आपको कि यहां सेड को किस में चेंज करेंगे, दैट टू ऐड के लिए क्या यूज करेंगे। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस हो जाता, शी सेड टू मी, माय डार्लिंग आर यू गोइंग। अब देखिए बच्चों, शी सेड टू मी माय डार्लिंग, डार्लिंग, शी सेड टू मी माय डार्लिंग आर यू गोइंग। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आ गया बच्चों माय डार्लिंग। अब माय डार्लिंग को हमें हटाना है ना, तो यहां भी हम एड्रेसिंग एज का यूज करेंगे। तो आइए यूज कर देते हैं। इस बार रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंटरोगेटिव में है, तो सेट चेंज हो जाएगा आस्ट में। addressing me as, माई आ रहा है चेंज होगा सब्जेक्ट से, यहां सब्जेक्ट है शी, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा हर डार्लिंग। एड्रेसिंग मी एज, माई चेंज हो जाएगा सब्जेक्टिव केस से, यहां शी है, शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हर। एड्रेसिंग मी एज हर डार्लिंग, शी आस्क्ड मी इफ, जोड़ने के लिए इफ का यूज करते हैं इंटरोगेटिव में। अब जैसे ही एड्रेसिंग एज के यूज किया माई डार्लिंग हट गया, तो सेंटेंस बचा शी सेड टू मी आर यू गोइंग। ये इंटरोगेटिव हो गया तो उसको हम चेंज कर लेंगे, शी आस्क्ड मी इफ, यू है ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, आई वॉज गोइंग। एड्रेसिंग मी एज हर डार्लिंग, शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एड्रेसिंग एज का यूज। एड्रेसिंग मीन्स होता है संबोधित करते हुए बोलना। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए बच्चों एक आखिरी बात हम कर लेते हैं, आखिरी चीज की, लास्ट थिंग।
verbs which are not changed. Verbs which are not changed, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसी वर्ब है जो रिपोर्टेड क्लॉज को बदलते समय नहीं बदलेंगी, वो एज इट इज रहेंगी। वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें रिपोर्टेड क्लॉज की वर्ब नहीं बदलेगी? ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया था पहला, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द रिपोर्टेड clause is in present or future tense। जब रिपोर्टेड क्लॉज, सॉरी, when the reporting verb, when the reporting verb when the reporting verb is in present or future tense। ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज की वर्ब नहीं बदलती है। देखिएगा एग्जाम्पल, he says to me I'm singing। He says to me I'm singing। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, अफर्मेटिव, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी में हो, इज सेइंग, हैज सेड, हैज बीन सेइंग, रिपोर्टेड जो क्लॉज है उसकी वर्ब नहीं बदलेगी, वो एज इट इज रहेगी। He tells me, जोड़ने के लिए यूज करेंगे दैट का, क्योंकि अफर्मेटिव में है। आई है, चेंज हो जाएगा ही से, ही इज सिंगिंग। देखिए बच्चों, टेंस नहीं बदला, वही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहां है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वही है, राइट? तो वही टेंस है, वही वर्ब है, राइट? फ्यूचर का सेंटेंस हो तो भी नहीं बदलेगा। He will say I know English। He will say I know English। इस बार देखिए विल से आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो भी रिपोर्टेड क्लॉज की वर्ब नहीं बदलेगी। He will say, इस बार ऑब्जेक्ट नहीं है तो से ही रहेगा। दैट, आई है, चेंज हो जाएगा ही से, he knows English। देखिए वर्ब नहीं बदली, वर्ब वही है, क्योंकि यहाँ ही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। नंबर 2, when there is a universal fact in the reported clause। जब रिपोर्टेड क्लॉज में यूनिवर्सल फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट की बात करेंगे बच्चों तो भी हम नहीं बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब नहीं बदलेगी, वही रहेगी। देखिएगा कैसे,
he said honesty is the best policy. He said honesty is the best policy. He said that honesty is the पॉलिसी। तो देखिए बच्चों, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक यूनिवर्सल फैक्ट है, और यूनिवर्सल फैक्ट यदि रिपोर्टेड स्पीच में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो चेंज नहीं होती। He said that honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty is the best. He said, जबकि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो भी नहीं बदलेगा। He said the truth always wins. He said truth always wins, वही रहेगा। ठीक है। थर्ड आपको याद रखना है, when the report when there is an imperative sentence in the reported clause, यदि रिपोर्टेड क्लॉज में इंपैरेटिव सेंटेंस, रिपोर्टेड क्लॉज में इंपैरेटिव सेंटेंस हो तो भी रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होगी वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी। देखिएगा, he said go from here, तो देखिए रिपोर्टेड जो क्लॉज है वो इंपैरेटिव सेंटेंस में है, तो यहां वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगी। He ordered to go from there. He ordered to go from there. ठीक है। तो इन कंडीशंस को बच्चों याद रखिएगा कि कब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सो बस बच्चों इतनी ही चीजें आपके नरेशन में, स्पीच में, आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। आप इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आज के वीडियो लेक्चर में आपको जो हमने पढ़ाया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो, एड्रेसिंग एज का हो, यस नो आ जाए आपका रिपोर्टेड क्लॉज में, उसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, अलग अलग इंटरजेक्शंस एक्सक्लेमेटरी में जो आते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, साथ ही साथ कब है जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, ये जो वर्ब है रिपोर्टेड क्लॉज की वो चेंज नहीं होती। ओके, कौन कौन सी वर्ब्स हैं, तो कंडीशन ये आपको 2-3 हमने बता दी। आई होप कि नरेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप अभी हमारे चैनल पे जुड़े हैं, अभी आपने चैनल सब्सक्राइब किया है और आप नरेशन लर्न करना चाहते हैं, स्पीच लर्न करना चाहते हैं, तो प्लीज आप फर्स्ट पार्ट से लर्न करिए और फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसे राइट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ शेयर करिए, उनको पढ़ाइए। यदि आप लर्न करोगे और पढ़ाओगे, शेयर करोगे, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। और इकट्ठा सारे वीडियोस मत देखिएगा,
एक एक करके देखिएगा। एक पार्ट देखिए, उसे शेयर करिए, सेकंड पार्ट देखिए, उसे शेयर करिए। 4 पार्ट्स में आपका जो नरेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और हर एक चीज को केयरफुली सुनने के लिए और देखने के लिए, लिखने के लिए। यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन्हें इंग्लिश की जरूरत हो उन्हें जरूर बताएं ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।